सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में 2022 के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी किसने दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। और ये पुरस्कार कौन देता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि किस देश में महात्मा गांधी जी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है। तो आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये अमेरिका में पहला है इस तरह का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने अभी किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया। तो आंसर होगा मृणालिनी श्रीवास्तव को। बाकी आप जानते हो सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने सुमन के बेरी और नीति आयोग के सीईओ बने थे परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 इसका आयोजन किया गया। तो आंसर होगा मेघालय। और मेघालय की कैपिटल क्या होती है? शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी अक्टूबर 2022 में भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उसका नाम आपको बताना है। तो आंसर होगा आईएनएस अरिहंत। याद रखना, ये भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, आईएनएस अरिहंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अभी 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में। जयपुर जो राजस्थान की कैपिटल है। अगला प्रश्न है कि अभी कुवैत में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा आदर्श स्वीका बने। कुवैत की कैपिटल होती है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार। और आपको बताए ओपेक का जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? हातिम अल घिस। वो कुवैत से ही है। अभी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष 33वें नंबर के रॉजर बिन्नी और आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बने अनीश दयाल सिंह और 16वें अटॉर्नी जनरल बने थे आर वेंकटरमणि। अगला प्रश्न क्या है कि अभी दिसंबर 2022 में नवी आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। गोवा में याद रखना, अभी 2023 में 37वें नंबर के नेशनल गेम्स भी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत कौन से रैंक पे है? 21वें स्थान पे है। टॉप पे अमेरिका है। और तो अगला प्रश्न है 2023 एएफसी एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा कतर। एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और 2027 में इसकी मेजबानी भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात करेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी बात करें, हेडक्वार्टर मिलेगा रोम इटली में। और एक नेशनल फूड डे भी होता है, वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, वो 7 जून को मनाते हैं। आपको पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 107वें स्थान पे था। और वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 ये मिला है नासा की एक साइंटिस्ट हैं सिंथिया रोसेंसबर्ग, उनका नाम है। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश बना है। हिंदी से आपको याद आएगा, एक वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को, एक नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की जो बैठक है वो कहां पे हुई? तो आंसर होगा भारत में। भारत में हुई थी ये, नई दिल्ली में। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि 2023 में इसकी जो 91 नंबर की बैठक होगी वो कहां पे होगी। वो भी हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में। बाकी इंटरपोल की बात करते हैं तो फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो कलमाने कामेगौड़ा, ये कर्नाटक से थे। पॉन्ड मैन क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने पहाड़ी इलाके में आने वाले अपने गांव में 16 तालाब बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पदक विजेता कौन बनी? तो आंसर होगा हर्षदा गरुड़। बात करें ये एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 कहां पे हुई? मनामा बहरीन में। और याद रखना, इसमें पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर बनी है हर्षदा गरुड़। ऐसे भी पूछा जा सकता है हर्षदा गरुड़ का नाम दे दें, बोल दें इनका संबंध किस खेल से है, तो ये वेटलिफ्टर है।
और किस कैटेगरी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? 45 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी यही हैं। और एक और नाम याद रखना, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अभी नए अध्यक्ष बने थे मोहम्मद जलूद उनका नाम है। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय मिलेगा लुज़ान, स्विट्जरलैंड में। और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सहदेव यादव बने थे, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने कहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। आपको याद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर साल किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तें दी जाती है। वो योजना कब शुरू हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। तो ध्यान रखना वो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भारत 2027-28 तक दुनिया की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर होगा तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये किस रिपोर्ट में कहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 में, जिसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन। फिर बताओ अभी किसे 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? शेहान करुणा तिलिका को। ये श्रीलंकाई लेखक हैं और इन्हें इनके उपन्यास जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, उसके लिए 2022 का ये बुकर पुरस्कार मिला है। बाकी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार तो आप जानते ही हो किसे मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था उनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और उसकी ट्रांसलेटर कौन है? डेजी रॉकवेल है। अगला प्रश्न है कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सौरव गांगुली बने। बंधन बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। वैसे सौरव गांगुली अभी ड्रीम सेट गो के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा अयान खान। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बताओ किसे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर बारबरा मैटकॉप, ये अमेरिकी इतिहासकार हैं। और सुएला ब्रेवरमैन आपको पता है यूके में भारतीय मूल की गृह सचिव है और उन्हें पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार मिला था। जर्मन पेन पुरस्कार जीता है मीना कंदासामी ने। और लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला तनिकेला भरणी को। तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा उल्फ क्रिस्टर्सन बने। स्वीडन जिसकी कैपिटल होती है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसने जीता था? इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं, तो आंसर होगा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट को। बाकी आप जानते हो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है लीसा स्टालेकर। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है कैटलिन नोवाक। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सिंपल सा प्रश्न है, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं। किनका स्थान लिया था इन्होंने? यूयू ललित का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि अभी किसने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा करीम बेंजेमा ने। रियल मैड्रिड और फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर हैं ये। और वहीं महिलाओं में बात करेंगे तो एलेक्सिया पुटेलस, ये बार्सिलोना की हैं। इन्होंने जीता है बैलन डी'ओर पुरस्कार महिलाओं में। और पुरुषों में जीता है करीम बेंजेमा ने। यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछ रहा है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक का निधन हो गया, नाम बताओ। दिलीप महलानाबिस। जो ओआरएस आता है, ओआरएस आपने सुना है? ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो उसके जनक थे ये दिलीप महलानाबिस, इनका भी निधन हो गया। अगला देखते हैं कि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नाम की बुक को किसने लिखा? डायलिन ने लिखा है। बाकी रजनी के मंत्र नाम की बुक को लिखा था पीसी बालासुब्रमण्यम ने। सॉजर्ड मारीजने ने विल पावर नाम की बुक लिखी। ये पूर्व भारतीय महिला टीम के कोच थे। और पवन सी लाल फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड पेन्नार स्टोरी नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। अगला
तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। लास्ट में जो 10 डेज का रिवीजन करते हैं आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज डेज वाली शीट बनी नहीं है, तो आज हम ये 30 क्वेश्चन ही कवर करते हैं। बाकी अच्छा लगे सेशन तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना।